गुड मॉर्निंग। आपका हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आपको हम आज पढ़ाने जा रहे हैं धन पूर्णांकों का गुणा। अब देखिए, हमारे धन पूर्णांक का गुणा कई प्रकार के होते हैं। देखिए, लिखिए, धन पूर्णांकों का गुणा करने के निम्नलिखित नियम हैं। पहला आपका होता है संवरक का नियम होता है। तो देखिए, संवरक नियम हमारा क्या होता है कि दो धन पूर्णांकों का गुणनफल एक धन पूर्णांक होता है, उसे हम संवरक नियम कहते हैं। जैसे देखिए, दो धन पूर्णांक हमारा 7 और 4 है, तो इनका जब गुणा किए 5 कितना हो गया आपका 28। तो एक धन पूर्णांक प्राप्त हुआ, इसे हम संवरक का नियम कहते हैं। या आपका हो सकता है 8 गुणित 7, 8 से कितना और आपका 56, यानी गुणा करने पर एक धन पूर्णांक प्राप्त होता है, उसे हम संवरक नियम कहते हैं। ठीक है। अगला आपका होता है क्रम विनिमय नियम होता है। तो क्रम विनिमय नियम हमारा क्या होता है आपका कि जब दो धन पूर्णांकों का गुणा किसी भी क्रम में किया जाए तो परिणाम समान रहता है, उसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं। यानी आपका क्रम विनिमय नियम हमारा क्या होता है कि जब दो धन पूर्णांकों का गुणा किसी भी क्रम में कीजिए, उसे हमारा जो परिणाम समान रहता है, उसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं। जैसे देखिए, आपका होता है 4 गुणित 5, हमने 4 गुणा 5 में कि 4 पंचे कितना हो गया आपका 20 हो गया। अब देखिए, इसी प्रकार हमारा क्या होता है आपका कि हमने 5 को पहले ले रहे हैं, 4 को बाद में, यानी 5 गुणा हम 4 में करेंगे तो 5 हो गया कितना और आपका 20 हो जा रहा है। तो यानी आपका गुणनफल चाहे 4 को पहले किया चाहे 5 को पहले, दोनों का गुणा किए तो हमारा अंतर समान ही आया, अंतर में कोई अंतर बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। तो हमारा क्या होता है एक क्रम विनिमय नियम है, यानी परिणाम हमारा समान आया, उसे हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। अब देखिए, आपका होता है साहचर्य नियम होता है। साहचर्य नियम क्या होता है हमारा कि यदि तीन धन पूर्णांक को किसी भी क्रम में एक साथ गुणा किया जाता है तो परिणाम समान आता है, उसे साहचर्य नियम कहते हैं। जैसे हमारे तीन धन पूर्णांक कौन कौन से हैं, a, b, c। तो देखिए, इसका गुणा करने का a गुणित b, कोष्ठक में b गुणित क्या होता है आपका c होता है, इक्वल टू होता है कोष्ठक में a गुणित b गुणित हमारा क्या होता है आपका c होता है। अब देखिए, मान लीजिए हमारा तीन धन पूर्णांक संख्या कितने 3, 2, 4 हो। तो देखिए, आपका हो गया a का मान यानी आपको 3 मालूम है, b का मान 2, c का मान कितना मालूम है आपका 4। तो हमने लिखा 3 गुणित कोष्ठक में b का मान कितना 2 है, 2 रख दिए, फिर c का मान कितना आपका 4 है, 4 रख दिए, इक्वल टू देखिए 2 2 चौके 8 और 8 से कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। या आपका a क्रॉस b कर सकते हैं। a का मान कितना 3 है, b का मान कितना आपका 2 और c का मान कितना आपका 6 है। तो 3 दूनी 6, देखिए आपका 3 दूनी 6 और 6 6 कितना होता है आपका 24 होता है। तो देखिए, दोनों का क्या मान कितना है आपका, दोनों का समान है ना, तो हमारा क्या होता है आपका साहचर्य नियम होता है। देखिए, आपका अगला होता है वितरण नियम या बंटन नियम बोलते हैं। तो देखिए, वितरण नियम या बंटन नियम हमारा क्या होता है कि यदि तीन धन पूर्णांक a, b, c बिलोंग n जो होता है हमारा ये हमारी संख्याओं को निर्धारित करता है, और a, b, c क्यों ये हमारे धन पूर्णांक को निर्धारित करता है। तो देखिए, आपका होता है वितरण हो, तो अब हमारा क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है आपका a क्रॉस b कोष्ठक में b प्लस c। जब इसको हम गुणा करते हैं तो हमारा हो जाएगा a क्रॉस b प्लस, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा a क्रॉस c, यानी क्रॉस मतलब गुणा का चिन्ह होता है। ठीक है। अब देखिए, आपका जैसे मान लीजिए तीन धन पूर्णांक संख्या हमारे क्या है 2, 4, 6 हो, तो देखिए आप क्या करेंगे 2 गुणित कोष्ठक में 4 प्लस 6 लिखिए, तो 2 का गुणित 4 करेंगे 2 गुणित 4 होगा, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 गुणित 6 होगा, तो 2 चौके कितना हो गया आपका 8 हो गया, और 2 6 कितना हो गया आपका 12, 12 और 8 कितना होता है आपका 20 होता है। यही हमारा क्या होता है आपका वितरण नियम होता है।